नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव अकेडमी में स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में हम लोग महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की चर्चा कर रहे हैं और महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके सामने आज लेकर आए हैं, भगत सिंह। ये भगत सिंह वही भगत सिंह हैं जिसने अंग्रेजों को धूल चटा दी। ये पंजाब का लाल है ना, पंजाब का जन्मा ये भगत सिंह 1931 तक अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिया। 4 ही 5 तो क्रांतिकारी उस दशक में रहे जिन्होंने अंग्रेजों को की बैंड बजा दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार थे। आगे चल करके सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम बात आज करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो भारतीय राजनीति में, भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में अपना एक अलग ही किरदार रखता है। पंजाब का यह बेटा भारतीय इतिहास में एक अलग ही छाप छोड़ के गया। 1907 में ये जन्मा पंजाब का लाल। इसके जो कारनामे हैं वो इतिहास में अद्वितीय हैं। इतनी बड़ी हिम्मत शायद किसी क्रांतिकारी की हो कि असेंबली में जाकर के बम फेंके और स्वयं अपनी गिरफ्तारी दे और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाए, है ना। आइए देखते हैं, बात करते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में पंजाब में हुआ। अगला पॉइंट, अब इनके बारे में 2-4 पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। लिखोगे, भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में पंजाब में हुआ। इनका जन्म की अगर हम बात करें 1907 पंजाब में। इनका जन्म कब हुआ? 1907 में पंजाब में। इनके हम पिता की बात करते हैं। इनके पिता का नाम था किशन सिंह। किशन सिंह, इनके पिता का क्या नाम था? किशन सिंह। किशन सिंह भी एक क्रांतिकारी थे और इनकी माता का नाम था विद्या देवी। इनकी माता थी, आप समझिए, विद्या देवी। इनकी माता कौन थी? विद्या देवी। इनके पिता थे किशन सिंह और इनकी माता थी विद्या देवी। पिता थे इनके किशन सिंह और इनकी माता थी विद्या देवी। यानी कि अब समझिए, इनका जन्म 1907 ईस्वी में पंजाब में हुआ। इनके पिता का नाम था किशन सिंह और माता का नाम था विद्या देवी। सक्रिय राजनीति में काफी समय से रहे, लेकिन इनका रोल जो है HRA से शुरू होता है। आप जानते होंगे HRA की स्थापना, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, HRA की स्थापना जब 1924 में हो रही है, 1924 में हो रही है, ये इसके सदस्य थे। ये इसके सदस्य थे। इसके सदस्य थे। सदस्य थे। HRA की स्थापना जब 1924 में हो रही है तो इसके सदस्य थे। HRA ने 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती की। इसके बाद इस संगठन को अवैध घोषित किया गया। तो भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में, इन्होंने 1926 ईस्वी में पंजाब नौजवान सभा का गठन किया। पंजाब नौजवान सभा का गठन किया। पंजाब नौजवान सभा का गठन किया। पंजाब नौजवान सभा का गठन इन्होंने कब किया था? 1926 ईस्वी में। कहाँ किया था? पंजाब में ही पंजाब नौजवान सभा का गठन किया। आगे चल करके इस संगठन को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, तो बाद में ये HSRA के सदस्य बन गए। HSRA के सदस्य 1928 में बने। 1928 में बने। 1928 में साइमन कमीशन का आगमन होता है। साइमन कमीशन के विरोध में जगह जगह नारेबाजी हो रही थी। लाहौर से साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय के ऊपर तत्कालीन जो पुलिस अधीक्षक था, है ना, उसने जनरल स्कॉट था, जनरल स्कॉट ने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया और उस लाठी चार्ज में लाला जी बुरी तरह से घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई 17 दिसंबर 1928 को। जब लाला जी की मृत्यु हो गई तो HSRA के सदस्यों ने जनरल स्कॉट को मारने की योजना बनाई और जनरल स्कॉट को मारने गए भगत सिंह आदि, तो और लेकिन मार दिया किसको? सैंडर्स को मार दिया, जो उप पुलिस अधीक्षक था। इन्होंने काम क्या किया? लिखो, 1928 ईस्वी में लाहौर पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या की। 1928 ईस्वी में लाहौर पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या की, सैंडर्स की हत्या की। लाहौर पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या की। भगत सिंह है ना, भगत सिंह के साथ में राजगुरु थे, पहली गोली राजगुरु ने ही चलाई थी। तो लाहौर का जो पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। और अगला पॉइंट लिख लो, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में खाली कुर्सी पर बम फेंका। असेंबली में खाली कुर्सी पर बम फेंका। असेंबली में खाली कुर्सी पर बम फेंका। स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी। स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ध्यान देना, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो लिखा था वो हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसको फेमस कौन बना रहा है? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद नारा लिखा था हसरत मोहानी ने, अब क्या होगा? गिरफ्तारी देने के बाद लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलेगा और 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको अंततः फांसी दे दी जाएगी। लाहौर षड्यंत्र केस नाम से मुकदमा चला। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस नाम से मुकदमा चला। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला। अंततः इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अंततः 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। भगत सिंह का इतिहास यही समाप्त होता है। 1907 का जन्मा यह व्यक्ति 1931 तक भारत की सेवा करता रहा। अंततः लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जो मुकदमा चलाया गया, इसमें इसको दोषी करार दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों लोगों को 23 मार्च को लाहौर जेल में इनको फांसी दे दी गई। ठीक, आज भगत सिंह के बारे में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही किसी रोचक क्रांतिकारी की जीवन परिचय को लेकर हम आपके सामने अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।